आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज का इंतजाम करता हूं, लेकिन तुम्हारी शिकायतें हैं कि खत्म ही नहीं होती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शरद कि मेरी सबसे बड़ी जरूरत तुम हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। सुबह ऑफिस चले जाते हो, शाम को ऑफिस से कहीं बाहर, रात को खाना खाकर घर लौटते हो। व्हाट इज दिस? और तुम मुझे पूछते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम मुझसे इतनी दूर भाग रहे हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम शरद? प्रॉब्लम सिर्फ यह है अपर्णा कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, थक चुका हूं मैं तुम्हारी रोज की किटपिट से। मुझे भी कुछ वक्त चाहिए सुकून का, समझी कि नहीं समझी तुम? कहां गई वो अपर्णा जो रोज कविता लिखती थी, गाती थी, सजती संवरती थी मेरे लिए? कहां गई वो अपर्णा? तुम्हें तो पता होना चाहिए कहां है वो अपर्णा। वो अपर्णा आटे दाल के भाव के नीचे पिस चुकी है। तुम्हें क्या लगता है ये रोज रोज की किटपिट मुझे पसंद है? क्या मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ खूबसूरत लम्हे आए? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं देते हो। शरद, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। तुम्हें वही अपर्णा मिल सकती है जो कभी गाती थी, कविता लिखती थी, सजती संवरती थी। नहीं अपर्णा, मुरझाया हुआ फूल दोबारा से नहीं खिलता। मुझे जो कुछ भी तुम में नहीं मिला वो मजबूर होकर मुझे किसी और में ढूंढना पड़ा। क्या? अपर्णा, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं रोज कहां जाता हूं? मेरी जिंदगी में कोई और है। देखो अपर्णा, ये बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, लेकिन क्या है कि मैं जब भी उसके पास जाता हूं, उसके साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है और मैं उसके लिए। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारी सारी सहूलियतों का ख्याल रखूंगा। बस देखो, मुझसे कभी ये उम्मीद मत करना कि मैं प्लीज मेरे घर में मेरे सामने उसका नाम तक मत लो। जब तुम मेरे पास हो ही नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई सहूलियत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारा झूठा प्यार। अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, तुम्हें देविका चाहिए या मैं? फैसला तो तुम्हें करना है कि तुम्हें मैं देविका के साथ चाहिए या बिल्कुल नहीं। अनु बेटा, अनु, डोंट बी अपसेट बेटा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, तुम अनु को लेने कभी नहीं आओगे। अनु मेरे पास रहेगी। सॉरी, मैं तुम्हारी अकड़ की वजह से अपनी बेटी का बचपन खराब नहीं करूंगा। अरे यहां तुम्हारे साथ रहेगी तो एक बेबस बिलखती हुई मां की उलझनों में फंसी रहेगी, और मेरे साथ रहेगी तो इसे ऐशो आराम की लाइफस्टाइल मिलेगी, बाप के नाम का सहारा मिलेगा। और मेरी बीवी जो है ना, इसे कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने देगी, समझी कि नहीं तुम? अनु मेरे पास ही रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना पड़ना, औलाद का वजूद उसे अपने पिता के नाम से ही मिलता है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे फरियाद करोगी कि मैं अपना हाथ अन्नू के सर पर रखूं, और उस दिन मैं तुम्हारा ये बेबस चेहरा देखकर हंसूंगा और तुम सिर्फ खामोश और लाचार सी खड़ी रहोगी।
मिसेस अपर्णा, इसमें कोई शक नहीं कि आपके क्वालिफिकेशंस काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, मगर इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फ़िलहाल आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्लीज सर, मुझे एक मौका दीजिए। आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन। वी अंडरस्टैंड, बट हमें फ़िक्र है आप एक सिंगल मदर हैं। आपका ज़्यादा वक्त काम और बच्चे की देखभाल में बढ़ जाएगा। आप अपने काम की तरफ शायद अपना 100% नहीं दे पाएगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मुझे एक मौका दीजिए। द अल्टीमेट डिसीजन इज योर्स। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, हम अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सर। Simple यार, how do you do it? 1 2 थोड़ा confused. अच्छा, अनु, मैंने कहा था ना किसी से बात नहीं करनी। किससे बात कर रही हो? नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं इतनी प्यारी बच्ची से बात किए बगैर रह नहीं पाया। By the way, I'm मोहित मल्होत्रा। हेलो अपर्णा, आप यहाँ? वो इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जिस नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है, मैंने भी किया है। By the way, हमारे बीच एक डील हुई है। अगर नौकरी आपको मिली तो ट्रीट आप देंगी, और अगर नौकरी मुझे मिली तो मैं ट्रीट दूंगा। हाँ, पर अगर दोनों को नहीं मिली तो? Excuse me. Thank you. ऐसे बात नहीं किया करते। Congratulations, Mr. Mohit. You have been selected for this job. Thank you, sir. Thank you very much. All the best. कल से ज्वाइन कर लो। Yes, I won't let you down. थैंक यू। हम खामखा आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं? और जो वक्त बर्बाद हो गया वो बर्बाद हो गया, उसका क्या अफसोस करना। अर्ज किया है, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह वाह वाह। पापा, माय प्रिंसेस, हाउ आर यू बेटा? मम्मी तुमसे ज्यादा झगड़ा तो नहीं करती? रोज झगड़ा करती है। होमवर्क करो, कपड़े बदलो, जल्दी सो जाओ, और अब तो आप भी वहाँ नहीं है ना, कोई मेरी साइड नहीं लेता। बेटा डोंट फील अपसेट। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, फिर भी हमेशा तुम्हें याद करता रहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये इतने बड़े रेस्टोरेंट में ये बेटा पुरानी सी ड्रेस, ये क्या करूँ पापा, मेरे पास कोई नई ड्रेस नहीं है। ठीक है। देखो ये मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, इससे अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना अपने लिए। इतने सारे पैसे, इसमें तो मेरी 3 ड्रेसेस आ जाएगी। अरे तो क्या हुआ बेटा, खरीद लेना तुम। और सुनो, तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो ना, बस मुझे एक फोन कर देना। तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, समझी तुम? कैसी हो अपर्णा? बच्चों को इतने सारे पैसे नहीं देते, इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे तो इसमें बुरा क्या है? आखिर ये शरद सक्सेना की बेटी है, अगर बिगड़ेगी तो भी लोग इसे सलाम तो करेंगे। अनु, पैसे वापस दे दो। बेटा बेटा तुम अपनी मम्मी की बात नहीं सुनना। हाँ, तुम ये पैसे रखो, तुम इससे कीमती से कीमती ड्रेसेस खरीद सकती हो। हाँ, इसे रख लो अपने पास, कोई बात नहीं बेटा। अनु, पैसे वापस दे दो। अरे तुम्हें ड्रेस चाहिए या मम्मी? बेटा अनु, मत छुओ मुझे, तुम बहुत बुरी हो। तुम नहीं चाहती मैं नए नए कपड़े पहनूं, तुम नहीं चाहती मैं सुंदर दिखूं। तुम पहले से इतनी सुंदर हो। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी हो। सच? तुम्हारी कसम। तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द मम्मी को कोई नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस लाऊंगी और सब सोचेंगे कि तुम राजकुमारी हो। मम्मा, I love you.
सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए। थैंक यू। ताज्जुब है, आपको मेरा एड्रेस कैसे पता चला? वो आप इंटरव्यू के लिए आई थी ना, रेज्यूमे से ढूंढ लिया मैंने। कमाल है, आप लोगों का रेज्यूमे पढ़कर उनका एड्रेस मालूम करते हैं। ये तो शरीफ लोगों का काम नहीं है। अरे नहीं नहीं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैंने तो शराफत निभाने के लिए आपको पता ढूंढा है। मतलब? उस दिन आपको अपनी बेटी से बात करते हुए देखा तो एहसास हुआ कि आपको इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केपेबल नहीं, पर फिलहाल आपकी मुश्किल हल करने के लिए आपको नौकरी काबिलियत की बिना पर नहीं, जरूरत की बिना पर करनी पड़ेगी। मैं समझी नहीं। हमारी कंपनी में एक क्लर्क की वैकेंसी है। मैं जानता हूं आपके लायक तो वो नौकरी है नहीं, पर एक शुरुआत है। और प्राइवेट सेक्टर को तो आप जानती हैं, अगर आपका काम अच्छा हुआ तो प्रमोशन मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक बात पूछूं? जी। आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वैकेंसी थी, आपको जरूरत थी, मैंने तो सिर्फ मैसेंजर का काम किया है। नाइस टी। थैंक यू। कितनी देर लगा दी आने में, पता है मेरे 4 लेसन बाकी रह गए हैं। बेटा प्लीज, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। 2 घंटे की तो बात है, अगर वो मोटा फर्स्ट आ गया तो सभी लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। चलो ना प्लीज। प्लीज अनु, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने दो। रोज तुम कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी। अपर्णा, व्हाट इज दिस? इतनी सारी बेसिक मिस्टेक्स है इसमें, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लग रहा है, गलतियां करती हो, काम पूरा नहीं कर पाती हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाती हो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम सॉरी सर, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैं देख लूंगी। देखो अपर्णा, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स तुम पर्सनल लेवल तक रखो तो अच्छा है। एनी प्रॉब्लम अपर्णा जी? कुछ नहीं मोहित, इट्स ओके। अपर्णा जी, कुछ नहीं कहने से प्रॉब्लम चले नहीं जाएंगे। अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं। प्लीज टॉक टू मी। दरअसल जब से मेरे पति घर छोड़ के चले गए और मैं काम पर आने लगी, मेरे पास अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं है। उसकी पढ़ाई सफ़र हो रही है, खेल सफ़र हो रहा है। शी इज़ बिकम सो इरिटेबल। वो हद से ज़्यादा टेंस और गुस्सा हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अगर मुझे पता होता कि माँ और पिता बनना इतना मुश्किल है तो मैं हर हाल में अपने पति के साथ गुजारा कर लेती। वेल, एक्चुअली एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपकी बेटी के साथ वक्त गुजार लिया करूँगा।
मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं इसलिए उसका होमवर्क वगैरह कर लिया करूँगा। ओके, दैट बी नाइस। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओहो, थैंक यू वेरी मच। गर्मा गर्म कॉफी, वाह वाह, क्या बात है, बैडली नीडेड बाय द वे। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपके आने से अनु और मेरी जिंदगी को एक सहारा मिल गया, एक हमदर्द मिल गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, साथ में आदमी की गोली भी दे देती। इतनी ज्यादा तारीफ मैं नहीं पचा पाऊंगा। यही तो खूबी है आप में, हर सीरियस बात को हल्का बना देते हैं। एक बात कहूं, आप दूसरों के प्रॉब्लम से इतने उलझे रहते हैं, कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहां पले बड़े, आपका परिवार कहाँ है, कहाँ है सब, बताइए ना। आप मुझे दोस्त नहीं समझते? दोस्ती में तो कुछ नहीं छुपाते। कहाँ है आपका परिवार? वेल, जो बात मैं अभी आपसे कहने वाला हूँ वो बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही। नहीं है ना, मेरा भी परिवार है, बीवी है, माता पिता हैं, दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और इतनी खुशियां हैं हमारे परिवार में कि माँ कहती है कहीं किसी की नज़र न लग जाए। शायद उस दिन मेरी ही नज़र लग गई हमारे परिवार की खुशियों को। उस दिन हमने तय किया था कि हम पिक्चर जाएंगे सब मिलकर, 31 मार्च 2000। ऑफिस में काम निकला है इसलिए मैं तो जा नहीं पाया, पर वो लोग चले गए। और वापसी में उनकी कार को एक्सीडेंट हो गया। मैं ऑफिस से लौटा तो मेरे सामने सबकी लाशें थी। माँ, पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे और आज तक मैं अपने आप को कोसता हूं, क्यों नहीं था मैं उनके साथ, उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर पाया।
हुआ बेटा? मत छू, मत छू मुझे। And how dare you touch my mom? मेरी मॉम को मत छूना, समझे तुम? और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। चले जाओ, सुना नहीं तुमने? बेटा ऐसे नहीं करते। अपर्णा जी, कैंटीन जा रही हैं? अनुपमा कैसी है? आई होप शी इज फाइन ना। एक्चुअली बहुत मुश्किल हो चुका है। वो बहुत पोजेसिव है। उसने उसके पापा के अलावा मुझे किसी और के साथ देखा नहीं है। आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं एक बात कहूं, आज के बाद आप घर मत आइए। अनु हमें साथ में नहीं देखना चाहती है। और तुम क्या चाहती हो? जैसे मैं अनु को संभाल रही हूं, अपने आप को संभाल लूंगी। और मैं? कभी तुमने सोचा कि मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगा? अपर्णा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में आया था तुम्हें सहारा देने के लिए, लेकिन अब तुम मेरा सहारा बन चुकी हो, मेरी जरूरत बन चुकी हो अपर्णा। अपर्णा, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा तुम दोनों के अलावा। और अब एक परिवार का सपना दिखाकर जो तुम मुझे फिर से अकेलेपन के अंधेरे में झोंक रही हो, तुम ही कोई रास्ता बताओ, कैसे संभालूं मैं अपने आप को? बताओ। एक बात कहूं, कोई अच्छा सा जीवन साथी चुनकर अपना घर बसा लीजिए। वो जीवन साथी तुम नहीं बन सकती। ये नामुमकिन है मोहित। अनु ये रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। बेहतर यही होगा कि हम दोनों दोस्त बनकर चले, हमेशा 4 कदम के फासले पर। सबकी भलाई इसी में रहेगी कि ये रिश्ता अधूरा रहे, हमेशा अधूरा। May I come in? Yeah, Aparna, come in. Thank you. Sit. How may I help you? अनु के रिजल्ट्स निकल रहे हैं। मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। फाइनल ईयर के रिजल्ट? ओह गॉड, कल परसों तो ये लड़की 2 चोटियों में घुमा करती थी, ये बड़ी कब हो गई? यही तो जिंदगी का नियम है। वक्त के साथ सब कुछ आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीजें वहीं की वहीं रह जाती है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती।
उनके लिए मानो वक्त थम सा जाता है। मैं चलती हूँ। हाँ या श्योर, मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। ज़रूर। बाय। अनु आ गई? कैसा रहा रिजल्ट? अरे तुम तो रो रही हो। क्या हुआ? मम्मा, I want to die. मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो, कुछ नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल बर्बाद हो गया। अगले साल ज्यादा मेहनत करना। मम्मा, मुझे अपनी फिक्र नहीं हो रही है, तुम्हारी फिक्र हो रही है। कितनी उम्मीदें लगा रखी थी आपने मुझसे, और मैंने क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। मेरी पढ़ाई के पीछे आपने खून पसीने की मेहनत थी। दिल छोटा मत करो, नाकामी से मजबूत बनो, कमजोर मत बनो। रही मेरी बात, मैंने मेहनत की तो तुमने कोई कम मेहनत की? ऐसी मेहनत का क्या फायदा? सिर्फ फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो? हाँ। लेकिन तुमने कहा कि मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। माश, इतनी बड़ी हो गई हो, अब तक शरारतें नहीं गई? हाँ? मुबारक हो। थैंक यू मामा। अच्छा मामा, मैंने आज किसी को डिनर पर बुलाया है। तुम बैंगन का भरता ज़रूर बनाना। हाँ, लेकिन कौन आ रहा है? वो तो तुम्हें शाम को पता चल जाएगा, ज़्यादा सवाल मत करो। अरे लेकिन उसका कोई नाम तो होगा। ये है मिस्टर मानव मल्होत्रा। इनकी उम्र है 24 साल, कद है 5 फीट 9 इंच, रंग वैसे ठीक ठाक है, मेरे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई में एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, और बाकी सब चीज़ों में कद्दू। मिस्टर कद्दू, मामा को नमस्ते नहीं करेंगे? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अनु को कब से जानते? 2.5 साल से। 2.5 साल से? अजीब बात है, अनु ने कभी जिक्र ही नहीं किया। मामा, वो वैसे हम दोनों एक दूसरे को 2.5 साल से जानते तो हैं, लेकिन दोस्ती तो अभी हुई। वैसे 1.5 साल हम दोनों तो लड़ ही रहे थे। तुम लोग बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। वाह आंटी, क्या खाना बनाया है, मज़ा आ गया। मेरा बस चले तो मैं रोज़ यहाँ खाने के लिए टपक पड़ूँ। इनफैक्ट मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी शादी के बाद आप मेरे यहाँ आकर रुकें। किसकी शादी? मामा, वो एक्चुअली मानव और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। मानव ने इस सिलसिले में अपने पेरेंट्स से भी बात की। वो तुमसे मिलना चाहते हैं मामा। उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। तुमने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? नहीं मामा, अगर तुम्हारी रजामंदी ना हो तो मैं कोई कदम कैसे उठा सकती हूँ? मामा, अगर तुम्हें मानव पसंद नहीं है तो मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम्हें मानव पसंद है तो। मानव के घर कब जाना है? मामा, आप भी। क्या अनुपमा की शादी तय हो गई? दिस इज ग्रेट न्यूज। शादी में तो बुलाओगी ना?
ये भी कोई पूछने की बात है? एक्चुअली इसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो ना। तुम तो जानते ही हो कि अनु के लिए जो कुछ करना मुझे ही करना है। शादी में खर्चा बहुत होगा, इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर मुझे ऑफिस से लोन मिल जाए तो उस हिसाब से मैं शादी की तारीख तय कर सकती हूँ। एक प्रॉब्लम है अपर्णा, अनु की पढ़ाई के लिए तुम ऑलरेडी लोन ले चुकी हो। ऑफिस से लोन मिलना मुश्किल है। एक काम करते हैं, तुम मेरे अकाउंट से पैसे ले लो। नहीं थैंक यू, ये करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस। वेल, बैंक जितना देती है उससे 1% 1% ज़्यादा इंटरेस्ट दे दो। अब खुश? शुक्रिया। कभी कभी सोचती हूँ अगर तुम साथ न होते तो शायद मेरी जिंदगी को मनचाहे दिशा में बहने का हौसला नहीं होता। साथ कहाँ हूँ मैं तुम्हारे? साथ रहने का मौका कहाँ दिया तुमने? तुम तो बीच नदी में हो और मैं किनारा। बीच नदी में बहने की हिम्मत तभी मिलती है जब ये भरोसा रहे कि कहीं ना कहीं किनारा जरूर है। मैं चलती हूँ। ओके, बाय। ये तो जेट एज है जी, जेट एज। माँ बाप तो सोचते रहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जब अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढे, और पता लगता है कि बेटे ने अपना जीवन साथी पहले ही चुन लिया। जमाना बदल गया, हमें भी जमाने के साथ बदलना पड़ेगा। नहीं, वो सब ठीक है अपर्णा जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बदलती। जैसे कि हमारे खानदान की परंपरा, जिसके मुताबिक शादी की रस्मों के लिए लड़की के पिता का होना बहुत ज़रूरी है। पिता का? देखिए अपर्णा जी, मैं आपकी सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन हमें भी तो 10 लोगों को जवाब देना है। अगर अनु के पिता शादी में शामिल ना हुए तो प्लीज उस आदमी को अहमियत देकर मुझे नीचा मत दिखाइए। अनु मेरी जिम्मेदारी है। अनु के लिए जो कुछ करना है मैं करूंगी। क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हो, मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? मम्मा, मैं सोच रही थी कि अगर मानव की शादी मुझसे ना हुई तो। ऐसे मत सोचना, मानव बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत प्यार करता है। मम्मा, लेकिन सब कुछ मानव के हाथ में तो नहीं है। उसके पापा। तुम फिक्र मत करो, वो समझ जाएंगे। मम्मा, अगर वो नहीं समझे तो तुम समझने की कोशिश करना। क्या मतलब? मम्मा, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा अगर कुछ रस्मों के लिए हम पापा को बुला ले तो? कुछ रस्में ही तो हैं। जिस आदमी ने मेरे साथ रस्में नहीं निभाई, तुम उस आदमी को अपनी रस्मों के लिए बुलाना चाहती हो? लेकिन मम्मा, मैं इस मसले पर बहस नहीं करना चाहती हूँ। वो तुम्हारी शादी में हरगिज नहीं आएंगे, समझी? हेलो मानव। अनु? मम्मा मान ही नहीं रही है। तुम ही बता मैं क्या करूं? अनु, खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जितनी अटल तुम्हारी मम्मी हैं, उतने अटल मेरे फादर हैं, और मैं उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता। यू नो, वो हार्ट पेशेंट हैं, किसी भी तरह का सदुपयोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा अनु। मैं कुछ नहीं कर सकती मानव। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मम्मा। मेरा प्यार दिल के 2 हिस्सों में बट गया है मानव।
जख्म बहुत गहरा है, लेकिन उसे भरने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अनु तुम्हें जल्दी कोई रास्ता चुनना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करने की सोच रहे हैं। क्या? हाँ अनु, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन अनु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज कुछ करो अनु, प्लीज कुछ करो। अनु। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? अरे अनु, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आहा, कितनी प्यारी लग रही हो, लेकिन इस प्यारे से चेहरे पर मायूसी क्यों? अंकल। अरे तुम रो रही हो? बैठो बैठो, बताओ बात क्या है, बोलो क्या हुआ? अंकल, मैं जानती हूँ आज तक आपने वही किया जिसमें मम्मा की खुशी है, और ये भी सच है, मम्मा की खुशी उसी में थी जिसमें मेरी खुशी थी। लेकिन आज पहली बार मम्मा की मर्जी मेरी खुशी के खिलाफ है। अंकल, मेरे लाख मनाने के बावजूद मम्मा मेरी बात नहीं मानेंगी। वो सिर्फ आपकी बात मानेंगी। सिर्फ आप ही मम्मा को मना सकते हैं अंकल। अंकल, क्या आप मेरी मदद? पहली बार अपने प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आई हो, मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। तुम? हाँ, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, पर वो वादा मैंने अनु के लिए किया था, और उसी के खातिर मैं आज यहाँ आया हूँ। क्या ये सच है? मम्मा, वो मैंने सोचा कि आप किसी की बात नहीं समझेंगी, सिर्फ मोहित अंकल की बात सुनेंगी। कौन सी बात? मानव के पिता ने कोई शर्त रखी है। अच्छा, मुझे मना नहीं पाए तो तुम्हारे पास पहुंच गई। जिस लड़के को वो कुछ सालों से जानती है, उसके खातिर वो मेरे जज्बातों का गला घोटने के लिए तैयार है। अनु, तुम इतनी छोटी भी नहीं थी कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। जिस तरह तुम्हारे पापा ने हमें दुख दिया, बेसहारा मजबूर छोड़ गए, और आज अपनी खुदगर्ज मोहब्बत के लिए तुम उस आदमी को बुलाना चाहते हो। एक मिनट अपर्णा, एक मिनट। हो सकता है अनु की मोहब्बत खुदगर्ज हो, पर तुम्हारी मोहब्बत तो कभी खुदगर्ज नहीं थी। तुमने हमेशा उसकी खुशियों के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दी है। अपर्णा, मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे और अनु के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये दुनिया ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। मम्मा, प्लीज पापा को बुला लो। ठीक है। अनु घर पर नहीं है, किसी फ्रेंड से मिलने गई है, आते ही होगी। देख रहा हूं कि तुमने काफी तरक्की कर ली है। अच्छी बात है। बिना मुझसे कोई मदद लिए तुम इस मुकाम तक पहुंच गई। वेरी गुड।
यह बात अलग है कि आखिर में जाकर तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ ही गई। मैंने तुमसे क्या कहा था अपर्णा कि समाज सिर्फ पिता के नाम को पहचानता है। एक न एक दिन तुम्हें मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। और देख लो, आज वो दिन आ गया। आज तुम अन्नू के लिए मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ी हो अपर्णा। मैं जीत गया, मैं जीत गया अपर्णा। सिर्फ रस्में पूरी करने से अन्नू तुम्हारी नहीं हो जाएगी। तुम्हारी जीत बहुत छोटी है शरद। जीत तो मुझे मिली अपनी बेटी के दिल में एक ऐसी जगह बनाकर जहां मेरे अलावा और कोई कदम भी नहीं रख सकता। ममा, ममा, पापा, कैसी है मेरी बिटिया रानी? हाउ आर यू? हाँ? अरे पता है, जब मुझे ये मालूम चला कि तेरे रिश्ते की बात चल रही है ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि तू इतनी बड़ी हो गई है। और साथ ही साथ बेटा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं इतने दिनों तक तुझसे दूर रहा। लेकिन तू चिंता मत कर, अब ये सारी कसर मैं पूरी कर दूंगा। बोल, तुझे हनीमून कहाँ जाना है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए? बोल बोल बोल, तुझे कहाँ जाना है? मैं तू जहाँ कहेगी मैं वहां भेजूंगा। बोल। ममा, सुना आपने? पापा, पापा मुझे हनीमून के लिए कहीं भी भेजने को तैयार। मेरा बच्चा। थैंक यू पापा। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ। अपर्णा, देखो मैं जानता हूं कि शरद का आना तुम्हें खल रहा है, पर ये कुछ ही दिनों की बात है, वो हमेशा के लिए तो नहीं आए। डर तो इस बात का है कि वो हमेशा के लिए कहीं एक और दुख न दे बैठे। मतलब? वो अपनी दौलत से अन्नू को बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो अन्नू को मुझसे छीनना चाहता है। मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सहा, अनु के लिए सहा। अगर अनु मुझसे छीन गई तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं अपर्णा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन मानो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अनु को तुमसे जुदा नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर। नहीं मोहित, अब मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम चाहते थे तो अनु को इनकार कर सकते थे, लेकिन अनु के नजरों में उठने के लिए तुमने मेरी भावनाओं को नजरअंदाज कर लिया। तुम्हारी वजह से आज शरद हमारे बीच में है। अब मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। अपर्णा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ। तुम्हें लोगों की नजरों में उठने का शौक है। कल मैं थी, आज अनु, कल कोई और होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई खास नहीं, कोई खास नहीं। मम्मा, अब तक आप तैयार नहीं हुई? वो लोग वेट कर रहे होंगे। तुम लोग जाओ,
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी उन्होंने शर्त रखी है कि पिता का होना जरूरी है। माँ का तो उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। ममा, आई डोंट बिलीव दिस। तुम मेरी माँ हो और मेरी सगाई में नहीं आओगी? इतने सालों से माँ का फर्ज ही तो निभा रही हूँ, लेकिन कुछ फर्ज मेरा अपनी तरफ भी बनता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने आत्मसम्मान का कत्ल नहीं। इस आदमी के साथ जाकर मैं अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहती हूँ। लेकिन ममा, रहने दो अनु। अगर नहीं जाना चाहती हैं तो जबरदस्ती मत करो। हमारे पास इन छोटी मोटी बहस के लिए वक्त नहीं है। टाइम हो रहा है, तुम चलो। भले ही तुम मुझसे कोई उम्मीद न रखती हो, लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त मेरा यहां होना बहुत जरूरी है। मैं हार चुकी हूँ। मैं हार चुकी हूँ मोहित। मेरा संघर्ष, मेरी लड़ाई, मेरी ममता, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी एक ही दौलत, मेरी बेटी मुझसे छीन गई है। मैं टूट चुकी हूँ। मैं टूट चुकी हूँ। तुम ये नहीं पूछोगी कि मेरी सगाई कैसे रही? जानती हो ममा, वहां सबके दिलों में खुशियां फूट रही थी, लेकिन मेरा दिल रो रहा था क्योंकि तुम वहां नहीं थी। परसों मेरी शादी है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, लेकिन तब भी यही होगा। सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन मेरे चेहरे पर उदासी। ममा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या यही प्यार है? नहीं ममा, ये प्यार नहीं है। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती तो मेरे अरमानों के बारे में सोचती, अपने जिद के बारे में नहीं सोचती। तुमने अपने अहंकार के सामने मेरे अरमानों को कुचल डाला ममा। अपनी जिद के सामने मेरे प्यार का गला घोट दिया। ममा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, खुदगर्ज। बस अनुपमा, बस बस। खबरदार अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो
शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी मां को खुद कर्ज कहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मां के प्यार को छोटा कहती हो? अरे ये वो औरत है जिसने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दी। अपनी हर खुशी तुम पर कुर्बान कर दी इसने। और तुम कहती हो इसे तुम्हारी फिक्र नहीं। अगर आज तक इसने किसी के बारे में सोचा है तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है अनुपमा, सिर्फ तुम्हारे बारे में। तुम सुबह उठकर जो टिफिन ले जाया करती थी ना स्कूल में, उसे बनाने के लिए ये सुबह 5 बजे उठा करती थी। ये जो कपड़े पहनकर तुम शान से घूमती हो, उन्हें प्रेस करने के लिए ये रात को 1-1 बजे तक जागती है। ये जो एजुकेशन तुमने हासिल की है ना, उसे पाने के लिए इस खुदगर्ज औरत ने कहीं ओवर टाइम किया है, रोज ओवर टाइम किया है। खुदगर्ज। इसे तुम्हारी फिक्र नहीं। तुम अपने प्यार की बात करती हो, अपनी मोहब्बत की बात करती हो ना तुम। क्या तुमने कभी सोचा है इसे भी किसी के प्यार की, किसी के मोहब्बत की जरूरत हो सकती थी? अगर ये चाहती तो ये भी प्यार कर सकती थी, मोहब्बत कर सकती थी, लेकिन नहीं। इसने अपने अरमानों का गला घोट दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। सूनेपन को अपना लिया हमेशा हमेशा के लिए। और तुम अपना कन्यादान एक ऐसे आदमी से करवाना चाहती हो जो तुम्हें छोड़कर चला गया, जिसने मुड़कर तक नहीं देखा। वाह अनुपमा, वाह वाह। पूछो अपने दिल से, कौन खुद कर से है, अपर्णा या तुम? अब कन्यादान के लिए हाथ बढ़ाइए। नहीं, ये मेरा कन्यादान नहीं कर सकते। इनके हाथों मेरा कन्यादान नहीं हो सकता। अनु, ये तुम क्या कह रही हो? इसी शुभ घड़ी के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं यहाँ पर। अब तो आप आ गए हैं, लेकिन तब कहाँ थे जब स्कूल में पेरेंट्स डे पर मेरी मम्मा अकेली आती थी? लोगों की तीखी नजरें, उनके तानों का सामना करती थी सिर्फ मेरी खातिर। नहीं, आपको मेरा कन्यादान करने का
कोई हक नहीं है पापा, कोई हक नहीं है। मेरा कन्यादान सिर्फ मेरी ममा करेंगी, सिर्फ मेरी ममा। असंभव। रीति रिवाज के अनुसार पुरुष ही कन्यादान कर सकता है, सिर्फ पुरुष। अफसोस तो ये है कि मेरे पापा ने कभी पुरुष का फर्ज ही नहीं निभाया, लेकिन मेरी ममा ने परिवार की स्त्री और पुरुष दोनों का फर्ज निभाया। और आज ये मेरा फैसला है। अगर मेरी ममा मेरा कन्यादान नहीं कर सकती तो ये शादी मैं नहीं करूंगी। बहन जी, अब आप ही इसे कुछ समझाइए। अनु, मेरी बात सुनो। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत है, प्यार है। तुम मेरी संघर्ष को, मेरी कुर्बानियों को पहचानती हो, कदर करती हो। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारा कन्यादान करता है। जब तक तुम मेरे दिल में बसी हो, मुझे ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारा कन्यादान मैंने किया है। सच। ठीक है ममा, अगर समाज की यही रीत है कि कन्यादान सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, तो मेरा कन्यादान पापा नहीं, मोहित अंकल करेंगे। हाँ ममा, आज हर रस्म में मोहित अंकल आपके साथ रहेंगे। मोहित अंकल, एक दिन मैंने ही आपसे कहा था ना कि मेरी ममा को कभी मत छूना। आज मैं ही आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी ममा का हाथ थाम लीजिए प्लीज, प्लीज।